नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वी हूँ। काफी सालों से यह कहानी पढ़ रही हूँ। कुछ कहानी या कविता पहले भी पोस्ट हुई है मेरे यहाँ, लेकिन शायद अब सुखद अंत वाली कहानी पोस्ट करने का समय आ गया है। पिछले 11-12 सालों में काफी कुछ दिखाया गया। जीवन ने एक किशोर से लेकर एक परिपक्व इंसान बनने का सफर किया। बहुत कुछ सीखा जीवन ने। जीवन में अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग भावनाएं महसूस की जाती हैं। किसी समय करियर या परिवार पर ही सबसे ऊपर होता था जीवन। वक्त के साथ पहला प्यार भी आया। मेरी उम्र 17 साल थी। उस प्यार की बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम प्यार के लिए खुद से या अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। अपने करियर का समय बर्बाद करने ही वाला है, या वही प्यार खो जाए तो इतने भावनात्मक रूप से कमजोर बन जाते हैं कि सालों साल आगे नहीं बढ़ पाते। सामने वाला भूत आसानी से आगे बढ़ जाता है, या हम इस अपराध बोध में जीते रहते हैं। आखिर कहाँ कमी रह गई थी मुझसे, या अपने कीमती काफी साल दर्द में गुजार देते या खुद को भी खो देते कहीं। मैंने अपने प्यार को आज से 7 साल पहले खो दिया था। वो तो 4-5 साल का रिश्ता था, लेकिन 7 साल बाद उसकी यादें बाहर आने लगी। इस बीच करियर के सारे सपने टूट गए। परिवार के सपने पूरे करने में एक ही बेस्टी थी 20 साल से, उसकी भी सुसाइड देखी। बहुत दर्द दिया था जिंदगी ने। खुश रहना तो दूर, जीने की भी चाहत खत्म हो गई थी। काफी वक्त दिया खुद को ही वापस पाने के लिए। काफी अकेला कर दिया था जीवन ने। लेकिन हमेशा एक ही चीज मन में आती थी कि तू कुछ साल पहले क्या थी या क्या सपने थे। अब कुछ भी नहीं बचा खाने को, बस अपने लिए जी। बहुत मुश्किल था, लेकिन जब जिंदगी में सब कुछ खो चुके होते या काफी साल से अकेले हो जाते तो शायद बहुत कुछ बेहतर कर पाते हम दूसरों से। अल्पविराम डॉट डॉट। आज मेरे करियर के सारे सपने पूरे हो गए। हर रोज बहुत से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है मेरी वजह से, तो अलग ही सुख मिलता है। तकलीफ हुई थी काफी जब मेरे पहले प्यार ने मूव ऑन कर लिया लाइफ में। लेकिन भगवान जी हमेशा सब देखते हैं। जब हम लगते ही हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो कुछ अच्छा होने का वक्त आता है। डॉट। मैंने सालों धैर्य रखा, या अब मेरी शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज ही सही। लेकिन मैं खुद को काफी लकी मानती हूँ कि मैंने अपने प्यार को खोया जो मेरे अच्छे के लिए हुआ। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, लेकिन आज मैं काफी खुश हूँ। अरेंज मैरिज में मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया है, जिसने मेरे काफी सालों से इंतजार किया, जिसमें मुझे कभी नहीं मिली थी। बस बचपन से सुनती ही आई थी उनके बारे में। सौभाग्य से मुझे वह इंसान मिला जो मुझसे प्यार करता था, मुझे बिना देखे भी। बहुत प्रयास किए उसने मुझे पाने के लिए। तब जाकर एहसास हुआ कि किस्मत इतनी बुरी नहीं। भगवान सब देखते हैं। वो खुद ही हमारे लिए सबसे अच्छे इंसान को भेज देते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है। आज मैं काफी खुश हूँ। मेरी अरेंज मैरिज भी मेरे लिए लव मैरिज बन गई। आज के समय में ये इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जिन्होंने मेरे अतीत के बारे में जानकर भी मुझे स्वीकार किया। मैं छुप सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। उनके लिए आज क्या हुआ, वो मैटर करता है। उन्होंने मुझसे अपनी जिंदगी के सारे सीक्रेट शेयर किए, ये जानते हुए कि मैं रिश्ता तोड़ सकती हूँ। लेकिन हमने एक दूसरे को समझा, या आज हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। रही बात मेरे पहले प्यार की, तो उसकी शादी या हमारी शादी की तारीख एक ही होती है। उसकी लव मैरिज होती है। लेकिन मुझे आज कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त सब कुछ सही कर देता है, बस सही वक्त का इंतजार करना होता है। आप में से काफी लोग की जिंदगी में अभी बुरा दौर चल रहा होगा, काफी अकेले होंगे। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद खत्म होने के बाद जिंदगी में काफी कुछ अच्छा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवीत नाम परिवर्तन राजपूत है और मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपके साथ मेरी रियल लव स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में थी और वो मुझसे एक क्लास आगे 11वीं में थी। उसका नाम यशु था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं उसको देखती रहती थी, और उसकी क्लास की एक लड़की थी जो 10वीं फेल होगी, मनाली से। मैं पूछती रहती थी उसके बारे में। मैंने पहले से ही 10वीं क्लास शुरू की और फिर उसके साथ में उसका घर ढूंढने जाती थी। एक बार मैंने उसकी इंस्टा स्टोरी ढूंढ ली और मैसेज कर दिया। अच्छे दोस्तों बन गए, बातें होने लगी। फिर हम फ्लैट पर रहते थे। पहले नानी जी की जॉब पूरी होगी, हम खुद के घर रहने आए। जब पता चला कि वो भी इधर 3 गली छोड़ के रहता है, बहुत प्यारा है वो, हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। अच्छे 6 साल हो गए मेरे बाद उसकी लव स्टोरी पता चली। उसकी क्लास की लड़की थी रानू, का नाम रानू। उसकी बार बार फॉलो अनफॉलो करती थी, फिर दोनों की बातचीत हुई। वो लड़की बहुत बेकार थी, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़का साजिद
था जो मेरी गली के सामने रहता है उससे बात करती थी या यशु से टाइम पास कर रही थी, लेकिन यशु बहुत अच्छा लड़का है। रानू ने एकदम से फोन नंबर बदलवा लिया या शादी होगी उसकी अरेंज मैरिज। यशु उससे बहुत प्यार करता था, उसके बाद उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मुझे उसको बहुत पसंद करती हूँ उस पर मेरा क्रश। जब उसको धोखा मिला वो प्यार नहीं करता, लेकिन एक बार मैं बहुत परेशान थी तो वो उसके ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे समझा आया। हम घूमने गए लाल बाग, सच में वो दिन बहुत अच्छा था। हम पहली बार मिले थे, हम एक ही कास्ट हुए। 2023 8 जनवरी का दिन था, फिर 14 जनवरी को हम रिलेशनशिप में आए। 2 महीने रहे रिलेशन, लेकिन फिर उसने कहा कि हम शादी नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे ऐसा प्यार चाहिए वह जो हमेशा साथ निभाए रहे, लेकिन यशु मुझे कभी समझ नहीं आया। आज 6 साल हम बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, पर मेरी फीलिंग्स आज भी उसके लिए वही है जो पहले थी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है जो मुझे उससे जोड़े रखता है। खास हमारी शादी हो जाती है, हमारी बातें होती रहती है, लेकिन उसका प्यार से भरोसा उठ गया क्योंकि उसके एक्स ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी वो, हमें मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था। कोई ना जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, पर आज भी वही फीलिंग्स उसके लिए खास हो भी समझे। मुझे मेरे पास बहुत उद्देश्य आए बहुत अच्छे, लेकिन फीलिंग्स नहीं आती जो उसके लिए आती है। मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया उसके लिए। यशु बहुत अच्छा है, वो लड़कियों को बहुत इज्जत करता है। उसने कभी मुझसे गलत बात नहीं की, कभी मुझे छुआ। उस दिन मैं बहुत परेशान था जब हम पहली बार मिले थे, तब से जब मैंने उसके कंधे पर सर रखा था बहुत सुकून महसूस हो रहा था, या उसको भी अच्छा लग रहा था। रानू की वजह से आज वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। रानू की शादी होगी, आज उसकी एक लड़की है, लेकिन फिर भी वो साजिद से बात करती है। उस घटिया लड़की की वजह से आज उसका ये हाल हुआ। अगर वो मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। मुझे पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, पर कोई ना, आज हम अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। इसमें खुश हूं कि कम से कम वो किसी भी रिश्ते के बहाने के साथ 6 साल से हैं। हम अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। हम सिर्फ 4 बार मिले, इन 6 साल में बहुत प्यारी फीलिंग थी। वो उससे चुप होकर मिलना चाहती थी। पहला प्यार कभी नहीं मिलता ना पूरा होता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अपना प्यार मिलता है। दुआ होती है जो जिसका मिल जाए। भले यशु मुझे ना मिले, लेकिन मैं उनको कभी भूल नहीं सकती। हाय दोस्त, मेरा नाम ही वीर है और मैं उड़ीसा के एक गांव में रहता हूं और मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके प्यार की कहानी पड़ी है। यहाँ पर आज सोमवार हुआ कि शायद अपनी कहानी आप सबको सुनाऊं, कैसा ही मुझे बताना जरूर। तो कुछ साल पहले 2019 में चर्च की तरफ से डांस कंपटीशन के लिए अपने स्टेट गया था, तो वहां पे एक लड़की आई थी जिसका नाम प्रियांशी था। वो मुझे बहुत दूर से देखनी थी। जब मेरी बारी आई डांस की, मैंने किया और साइड पे चला गया। उसके बाद 2 लड़कियां आई, वो मुझे खींच के मेकअप वाले रूम पे ले गए। वहां पे वही लड़की थी जो मुझे कब से देखनी थी। वो मेरे पास आए या मुझे प्रपोज कर दिया पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इतनी सुंदर थी, मुझे माना ही नहीं कर पाया। फिर हाँ ही, दोनों के प्यार को 2 साल हो गए। 23 अक्टूबर हर दिन की तरह कॉलेज में भी उसके साथ कॉल पे रहने वो अपने भाई के साथ शॉपिंग करने गई थी या घर जा रही थी बाइक पे, एक हाथ पे ड्रेस बाला तहला या एक हाथ पे फोन पर मुझसे बैठ कर रही थी। अचानक बाइक के जो सामने स्कूल बस थी वो रुक गई, या बाइक सीधे बस के पीछे जाके टकराए, या प्रियांशी ने कुछ पकड़ा नहीं था तो ब्रिज के नीचे गिर गई। ब्रिज बना रहे थे इसलिए पानी नहीं था, पत्थर ही था। इस बीच से वो जब नीचे गिरी तो उसकी सारी हद तक हड्डी टूट गई। मेरा फोन कट गया, मुझे पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। अब करीब बड़े गाने बाट उसकी दोस्त नबीना ने कॉल किया या बोली कि एक्सीडेंट हो गया है। मेरे कान सुन गए या बहुत डर लगा। फिर मैं पूरी रात बाइक पर रोते रोते चला के उसके शहर पहुंचा, सीधा अस्पताल पे गया। वहीं पे उसको होश आ गया था। मैंने उसको जब देखा तो उसका झंग वाला हड्डी, लेफ्ट वाला हाथ या पेट वाला आदमी हड्डी टूट गया था, या सर भी फट गया था। पूरी शरीर पे पट्टियां या पाइप लगे थे सिलेन के साथ। फिर मेरे पास जाकर बैठ गया। वो मेरे हाथों को पकड़ी हुई थी। फिर शाम का टाइम था, करीब 5:46 बजे बज रहा था, या अचानक उसकी सांसें बंद हो गई। वो मुझे तभी भी हाथ पकड़ी ही थी, या मुझे लगा सब बंधन हो गया। मैं उसको बहुत किसकी जगह पर वो उठी नहीं, बहुत रोया, पर कोई हलचल नहीं हुई। अक्टूबर 24 उस दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, या आज 2 साल से भी बहुत हो गया। फिर मैं उसे बहुत याद करता हूँ। इस उम्र में भी बहुत कुछ हुआ। आपको जानना ही था तो मुझे जरूर बताएं, या प्लीज मेरी लव स्टोरी आपको थोड़ी लंबी मुझे बताना जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।